तू कैसे झाले अशी राजेश चुनी की याद में ये स्मृति सभा आयोजित की जा रही है। इसको विधिवत चलाने के लिए अध्यक्षता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल फूल सिंह शोकंत करेंगे। मेरी उनसे अपील है कि वो मंच पे अपना स्थान ले लें। कमल फूल सिंह। आप कर्मचारी जी के प्रतिनिधि के तौर पे मास्टर रोजी गांगुली जी हमारे बीच में आए हैं समृति सभा में। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए रमेश जी से अपील करूंगा कि वो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। रमेश जी। सीताराम येचुरी जींद में अभी वामपंथी पार्टियों की 9 मार्च को राज्य सत्र की रैली थी, उसमें मुख्य वक्ता थे और कोई पता नहीं था कि इतने जल्दी वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। चुनाव के चलते हम ये स्मृति सभा कुछ लेट कर पाए हैं। मैं ये प्रस्ताव आपके सामने सीताराम और दूसरे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और पश्चिम बंगाल से लगा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए ये प्रस्ताव आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कमल सीताराम येचुरी की असामयिक और अत्यंत दुखद निधन पर हम सब अपना को गहरा शोक व्यक्त करते हैं। 12 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फेफड़े के गंभीर संक्रमण से जूझने के बाद उनकी मौत हुई। उनकी उम्र केवल 72 वर्ष थी। सीताराम येचुरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के शीर्ष नेता होने के साथ साथ वामपंथी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। अपनी वैज्ञानिक सोच और सेवा भाव के सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने अपने शरीर को शोध के कार्य के लिए एम्स को ही दान कर दिया। 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद वे छात्र आंदोलन में शामिल हुए और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता बने। 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1975 में उन्होंने सीपीएम की सदस्यता ग्रहण की। यह इमरजेंसी का दौर था और उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। जी सर, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बताते चले। स्मृति सभा का आयोजन किया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी जींद की तरफ से। हमारी पार्टी के 2 बहुत ही बड़े स्तंभ पिछले दिनों हमारे बीच से चले गए। कमल बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे, उनका 8 अगस्त को देहांत हो गया।
और कॉमरेड सीताराम येचुरी जो CPIM के महासचिव थे, अचानक बीमार हुए, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी। ये ना सिर्फ हमारी पार्टी के लिए ये दो दिग्गज हस्तियां का जाने से हमारी पार्टी को तो क्षति पहुंची ही है, पर सिर्फ हमारी पार्टी को ही नहीं बल्कि देश के तमाम जनतांत्रिक वामपंथी ताकतों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इनका पूरे देश के स्तर के ऊपर और देश की सीमाओं से बाहर भी सीताराम येचुरी एक बड़ी शख्सियत के रूप में उनको जाना जाता था। छात्र आंदोलन से लेकर के वो JNU के प्रेसिडेंट रहे, 3 बार प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने अपना पूरा अच्छा कैरियर था छोड़ करके पूरी तरह से वामपंथी आंदोलन के लिए CPIM के लिए समर्पित किया। बहुत बड़े सिद्धांतकार के रूप में, रणनीतिकार के रूप में देश के अंदर तमाम धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा करके आज जो चुनौतियां देश के सामने खड़ी हैं उनको सबको लामबंद करने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस हिसाब से वो सिर्फ CPIM के नहीं बल्कि देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव नज़र नहीं आती। तो उनको याद करने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया। कौन कौन लोग भाग लेने वाले हैं इस कार्यक्रम में? मैं पार्टी का हरियाणा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, सुरेंद्र सिंह। कॉमरेड फूल सिंह है, हमारी पार्टी के स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, किसान नेता रहे हैं। हमारे जिला पार्टी सेक्रेटरी हैं साथी रमेश, जो राज्य के सेक्रेटरीट के मेंबर हैं, और तमाम जन संगठनों से, ट्रेड यूनियनों से, किसान मोर्चे से अलग अलग लोग कार्यक्रम के अंदर भाग लेने के लिए पहुँचे। क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी मौजूद रहने वाले इस कार्यक्रम में? इस बारे में जी इनके साथ ही बता पाएंगे, क्योंकि उनका जो दायरा है कितना उन तक सूचना पहुंची है नहीं पहुंची है। पर देश के स्तर के ऊपर जब हमने देखा उनके निधन के बाद अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी तमाम दूतावासों से संदेश भी आए। व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रतिनिधि शोक सभा के अंदर शामिल हुए। तो यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि जिन जिला में किन तक क्या सूचना गई है, लेकिन उनका सम्मान जो है सीताराम येचुरी का, वो ख़ास तौर पे इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं उनमें बहुत बड़ा एक उनका स्थान था। और सबने ये महसूस किया है अपने व्यक्तिगत संस्मरणों में, संदेशों में ये कहा है कि सीताराम मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में थे जो इंडिया ब्लॉक बनाने के स्तर पर। उनका जाना देश के लिए बहुत ही क्षति का काम है। आपका शुभ नाम सर? सुरेंद्र सिंह, राज्य सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अपना नाम बताइए और पद क्या है, और क्या आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार रखें सर। मैं फूल सिंह शोकन, कौन हो ये बता। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के नेता और किसान सभा हरियाणा के राज्य के उप प्रधान। आज हम कॉमरेड गुरुदेव भट्टाचार्य और कॉमरेड सीताराम येचुरी के शोक सभा में शामिल होने के लिए तमाम जींद के साथी यहाँ हाजिर हुए हैं। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ दूसरे बहुत तमाम बुद्धिजीवी लोग जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, शांतिकामी लोग हैं, वो तमाम लोग आज यहाँ हाजिर हुए हैं। कॉमरेड सीताराम येचुरी का हमारा व्यक्तिगत तौर पर बहुत नज़दीक से संबंध है। 1977 के अंदर मैं जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मैं उसका प्रेसिडेंट बना। सीताराम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। तो हमारा व्यक्तिगत तौर पर बड़ा नज़दीक का संबंध रहा है। और वो बहुत ही काबिल नेता थे, जिसका न केवल हमारी पार्टी को, उनके पूरे देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बड़ा भारी धक्का लगा है और उनकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उनके आदर्शों को आज हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। आपका नाम और पद और आज का क्या कार्यक्रम है बताते चलें सर। मेरा नाम कॉमरेड रमेश चंद्र है, मैं CPIM का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज यहाँ कॉमरेड सीताराम येचुरी और कॉमरेड गुरुदेव भट्टाचार्य। सीताराम येचुरी CPIM के राष्ट्रीय महासचिव थे। 70 जीवन से ही वो लेफ्ट के आंदोलन में लगे हुए थे और अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। उनकी 12 सितंबर को बीमारी के कारण डेथ हो गई। चुनाव के टाइम पर हम शोक सभा कर नहीं पाए। आज उनकी
स्मृति सभा कर रही है। इसमें हमने सामाजिक संगठनों को, मजदूर संगठनों को, लेफ्ट पार्टियों को और तमाम जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनको आज के इसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निमंत्रण दिए। आ रहे हैं लोग, कुछ आगे कुछ नहीं आए। ठीक, धन्यवाद।